अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 21 जनवरी 2026 एंड इट इज वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के एसी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,87,033, 1,588 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लॉस को देखें तो आज मार्केट ने हाई लगाया 1,89,523 का और लो लगाया 1,86,626 का। 703.361 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और आज भी जबरदस्त बात कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिस्टोरिकल हाई जो है वो लगाया यहाँ पर, दैट इज 189,523। मार्केट हाई पे हाई लगा रही है। बहरहाल जो है हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और तकरीबन थ्रू आउट द डे फिर मार्केट एक नेगेटिव जोन में ही मूव करती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर के इलेक्ट्रिक, हेस्कोल, फौजी फूड, लॉट केमिकल, डब्ल्यूटीएल, बैंक मुकरमा, सिनर्जी, अमरेली स्टील, टीपीएलपी और ट्रेड कॉरपोरेशन जो है वो शामिल है। अच्छे वॉल्यूम के साथ जिन स्टॉक्स में आज तेजी नजर आई, जिन खासतौर पर क्लोवर में जो है वो आज के दिन तेजी नजर आई। इसके अलावा फर्स्ट आईपीएल मुतालबा में भी हमें तेजी नजर आई। आज के दिन जो है KC 100 इंडेक्स की कैंडल की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की कैंडल हमें कह रही है कि तकरीबन 1,87,033 पर तकरीबन आज जो है कैंडल जो हमारी बनी, दैट इज बियरिश मोरोबोजो कैंडल। वॉल्यूम्स भी जो है वो कदरे अच्छे वॉल्यूम आज देखने को नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आज के दिन बहरहाल फिलहाल मार्केट के सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट के सपोर्ट जो है तकरीबन 1,81,000 के अराउंड अबाउट मौजूद है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या दिखाती है हमें। चूंकि महीने का एंड आने वाला है, रोल ओवर वीक भी जो है वो उसकी तरफ भी जा रहा है ये मंथ, तो मार्केट में थोड़ा सी डल पोजीशन जो है वो आगे आने वाले दिनों में मजीद भी देखी जा सकती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाई वन, उसकी तरफ आने से पहले माजरत चाहूंगा जो कल का सेशन आप लोगों के कमेंट्स है कि ऑडियो सही नहीं थी। बस कोई सिस्टम की खराबी की वजह से पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, तो बाद में पता चला कि ऑडियो सही नहीं है, तो फिर अब दोबारा से जो है वो बनाना ज़रा मेरे लिए एक मुश्किल ही होती है, तो इसलिए मैंने कहा उसी से ही काम चलाया जाए। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट किए, तंग हुए थोड़े से, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी खालिद इकबाल साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि प्लीज प्रोवाइड ओपिनियन अबाउट सिनर्जी जो है आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है 8.02। सर फिलहाल तो सिनर्जी की पोजीशन आपके सामने ही है कि ये बिल्कुल डल पोजीशन चल रही है इसकी। जिस तरह यहाँ पर इसने हाई लगाया था तकरीबन 8 रुपये 72 पैसे का, फिर उसके बाद इसकी एक करेक्शन आई और ये करेक्शन जो है वो तकरीबन अप्रैल से चली और तकरीबन ख़त्म हुई सितंबर में। आप महीने कैलकुलेट कर लें, फिर ये सितंबर के बाद चला, सितंबर में फिर इसके बाद थोड़ा ये तेज हुआ 9.32 और फिर ये करेक्शन शुरू हुई है। तो तकरीबन ये और ये वाला पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही नजर आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करें, अगर ये पीरियड तकरीबन बराबर में आ चुके हैं, जितने महीने इसने यहाँ पर लगाए उतने ही महीने यहाँ पर लगा चुका है, तो फिर इसके कोई चलने के चांसेस होंगे, यानी कि फिर ये इतना ही हाई लगाएगा आज जितना इसने ये वाला हाई लगाया हुआ है। तकरीबन आप समझ लें कि ये तकरीबन इसके बीच में ही घेरेगा, 9 रुपए तक ही आएगा, लेकिन लक ऐसा रहेगा फिलहाल थोड़ा टाइम लगाएगा। ये ब्रेकआउट है इसका 8 रुपये 15 पैसे का, तो आपने लिया हुआ है 8 रुपये 5 पैसे का, 8 रुपये 2 पैसे का। ये सर एक दफा आपके रेट पर है तो एक दफा इसके अंदर से निकल जाए। फिलहाल जो है अभी इसका स्लो मूवमेंट है, यानी कि चल तो जाएगा लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है ये, ठीक है। तो अभी टाइम ज़ाया करने के बजाय किसी अच्छी स्टॉक में आप जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक आपके रेट पर नहीं आता तब तक तो आप सब्र करें इसके अंदर। जी फौजी सीमेंट आपने लिया हुआ है और तकरीबन बाइंग आपने 59.5 है या 54.5 है, क्योंकि वो मैंने नोट किया आपका सवाल, तो चले इसकी सर फिलहाल 59.5 होगा। इसकी फिलहाल सर पोजीशन ये चल रही है कि जैसे अभी रिसेंटली इसने हाई लगाया था 62 का, उसकी इसने फिर करेक्शन की और कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो इसने बनाया रहा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी मोड में तो चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है ये। बहरहाल प्रॉपर इसका ब्रेकआउट यही लेवल है, जब ये लेवल ब्रेक करेगा तकरीबन 62 से ये ऊपर आ जाएगा तो फिर इसके अंदर तेजी नजर आएगी। ये स्टॉक ओवरऑल जो है अगर आप बात करते हैं
तो ये ओवरऑल जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। यानी यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो अब ये देखें, मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक जो है ये चल रही है। ठीक है, तो आप फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, एक आध महीना इस स्टॉक को बिल्कुल भी ना देखें तो ये आपको अच्छा हेल्दी प्रॉफिट दे के जाएगा ये। ठीक है, ओवरऑल ये प्रॉफिट में ही जाए, यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये लेवल जो ही ब्रेक करेगा तो थोड़ी सी और तेजी इसके अंदर आएगी। ये जो वॉल्यूम इसके 2025 में जनरेट हुए हुए यही वॉल्यूम जो है इसको तेजी के साथ ऊपर लेके जा रही है। देख लेना कितना जबरदस्त चार्ट बना हुआ है। पहले ये स्टॉक साइडवेज में मूव कर रहा था और फिर इसके बाद जो है एक अपसाइड मूवमेंट इसके अंदर मुसलसल चल रही है ये। ठीक है, तो उसी की ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी कर रहा है और साथ साथ जो है वो ऊपर भी जा रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको चार पैसे दे के जाएगा, इसलिए आपने जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में। जी हारून साहब है सवाबी से, फौजी फूड्स आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है 21.53 की। सर इसका चार्ट भी जो है वो बिल्कुल जबरदस्त चार्ट बना हुआ है ये। ठीक है, आप चेक करें, इसकी कन्वर्जेंस चेक करें, ये कैसे कन्वर्ज हुआ है ये स्टॉक। तो बहरहाल जो है अभी रिसेंटली इसने जो ब्रेकआउट दिया, यानी ये जो लेवल इसने तोड़े तकरीबन 9 रुपए कुछ पैसे का जो है, तकरीबन 10 रुपए का लेवल आप जहन में रख लें। जो ही 10 रुपए जो इसने ब्रेक किए, फिर इसने हाई लगाया, फिर उसकी करेक्शन, और फिर उसके बाद जो इसका ब्रेकआउट था तकरीबन 19 रुपए और 69 पैसे का, उसको भी इसने तोड़ा और फिर उसकी करेक्शन की। ठीक है, और यहाँ पर जाके तकरीबन ट्रिपल बॉटम इसने ऑलमोस्ट लगाई है। क्या ट्रिपल बॉटम है ये, और ये उसका ब्रेकआउट था 19.5 रुपए का, और फिर तकरीबन अभी रिसेंटली भी ये अपने इस लेवल को जो है ये ब्रेक कर चुका है। ये लेवल जो है इसका जो भी रिसेंटली जो इसने हाई लगाया ये वाला लेवल ये, तो ये तकरीबन 22 रुपए 84 पैसे का लेवल इसने ब्रेक किया इसके अंदर। तो मुझे काफी दम लग रहा है ये। ठीक है, और ये जो 2024 के बाद से जो वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं, तो यही वॉल्यूम फिलहाल इसको लेके जाएंगे तकरीबन 36 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक पहुंचेगा। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो बिल्कुल आराम सुकून से इसको चलने दे, कोई जल्दी ना करे इसको बेचने में। ठीक है, लेके फिलहाल महीने 2 महीने के लिए आप इसको बिल्कुल भूल जाओ, ऊपर नीचे ये करता रहेगा ये, क्योंकि बीच में करेक्शन तो इसकी आएगी ये। ठीक है, तो उस करेक्शन में जो है वो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये। ठीक है, ये करेक्शन बीच में ये इसका पार्ट है, ये ऊपर जाता है फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है करेक्शन करता है। अब ऊपर जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद करेक्शन करेगा, अभी इसका ऊपर जाने का टाइम है ये। ठीक है, बिल्कुल ऊपर नहीं, यहाँ से यानी कि स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिर करेक्शन करेगा बीच में। जी, तो फिलहाल तकरीबन 24-25 रुपए तक तो ये मुझे लग रहा है कि ये यानी कि 25-26 रुपए तक ये स्टॉक, यानी 4-5 रुपए का, यानी यहाँ से देख ले कितना मूव इसने किया। 16 रुपए से ये तकरीबन 22 रुपए पर आया, फिर ये वाला मूव था इसका, तो ये भी तकरीबन जो है कम से कम 6-7 रुपए का मूव आपको दे के जाएगा 2829 का। फिर उसके बाद इसकी करेक्शन आएगी थोड़ी सी, तो थोड़ा लंबा रखें इसको, ये चलेगा। अब स्टॉक जो है जिस तरह इसका जिसकी मूवमेंट चल रही है इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जा ही रहा है ये इसने आई लगाया, अगला आई, उससे आई, फिर इससे अगला नया आई यहाँ पर लगाएगा ये। ठीक है, इसका गैप देख ले, ये आई लगा हुआ था 19.5 रुपए का तकरीबन, और ये 23 रुपए का, 4 1 रुपए का मजीद ये आई और भी लगने के इसके चांसेस हैं ये। ओजीडीसी जो है आपने लिया हुआ है 267 का ये, तो ये भी जबरदस्त जा रहा है। अभी 331 पर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह इसको आपने सब्र के साथ रखा हुआ है तो उनको भी यानी कि आपने और एफएफएल को भी इसी तरह रखना है। ये भी जबरदस्त जा रहा है स्टॉक ये। तो जब तक ये स्टॉक रिवर्स नहीं करता, ये रिवर्स का मतलब ये कि 3-4 कट्ठी इसकी कोई रेड कैंडल नहीं बन जाती, तब तक आपने बिल्कुल भी इसको नहीं बेचना। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 300 रुपए से जब तक ये नीचे नहीं आता तो आपने बिल्कुल भी इसको नहीं बेचना ये। ठीक है, और इसका चार्ट भी बिल्कुल फौजी फूड की तरह चार्ट बना है, वो भी तकरीबन इसी तरह नजर आ रहा था, और फिर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट जो है इसकी नजर आई है। देखिए ये सारी अपसाइड मूवमेंट है। कलर कोई इसका अजीब सा बना हुआ है, इसको मैं रेड कलर करता हूँ ताकि ये वाज़ह तो नजर आई। देखिए कितना जबरदस्त, तो ये इस तरह अप ट्रेंड में जा रहा है, तीर की तरह सीधा ऊपर जा रही है। तो आप भी बस इसके अंदर बैठे और चलते जाएं इसके अंदर ये, और कोई लॉस में तो स्टॉक है अगर कोई रखे हुए हैं तो वो भी बेचिए और इसके अंदर ऐड करते जाए, स्केलिंग करते जाए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और इसी को लेके चलते जाएं आगे। 2-4 महीने 6 महीने और यूडीसी को आपने बिल्कुल भी नहीं बेचना ही आपने। जी अमजद साहब है इस्लामाबाद से, आपने लिया हुआ है लॉट कैंप और आपकी बाइंग है तकरीबन 33 रुपीज की। सर फिलहाल तो इसकी पोजीशन की बात करता हूँ कि फिलहाल लॉट कैंप जो है वो
चल रहा है तकरीबन 33.62 पर चल रहा है चार्ट। इसका भी काफी अट्रैक्टिव चार्ट है। ये रिसेंटली ये भी अपने ये लेवल ब्रेक करके निकला है। ये जो लेवल थे इसके 29-33 रुपए वाले, तकरीबन 29.33 का लेवल इसने ब्रेक किया। और अभी जो इसको प्रॉब्लम है थोड़ी सी इन लेवल्स पर जो है ये थोड़ा सा 33-34 रुपए पर, 34 रुपए के करीब जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा ये। लेकिन जो कि ये हेल्दी वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना इसको नहीं करना पड़ेगा ये। तो फिलहाल आप सब्र करें। आज भी इसकी बड़ी जबरदस्त बुलिश मोरोबोजो इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है, पूरी कैंडल को इसने इंगल्फ कर दी। और कल के दिन अगर ये तकरीबन 35 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो आपको एक बहुत तेज मूवमेंट जो है फिर आपको इसकी नजर आएगी ये। बैंक मुकरमा जो है आपने 6 रुपए का लिया हुआ है सर। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 5 रुपए 6 पैसे पर सर। इसके अंदर मुझे कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा। बेहतर ये कि अगर आपका लॉट केमिकल थोड़ा अच्छा चल जाता है तो बैंक मुकरमा थोड़े थोड़े बेच कर आप उसके अंदर शिफ्ट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर टेक्निकली जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये काफी टाइम लगाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये तकरीबन 8 रुपए 53 पैसे का हाई लगा चुका है। और उसी की अब ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है ये, और ये काफी टाइम लगाएगा। जितना छोटा स्टॉक है ना ये उतना टाइम लगाएगा ये। जी नेक्स्ट जो है अमरेली स्टील जो है आपने लिया हुआ है 18 रुपए का। तो आज कुछ अमरेली के अंदर मूवमेंट तो नजर आ रही थी कुछ, जैसे आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 20 रुपए 64 पैसे की। कोई ऊपर मूव होके यानी कि ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ, तो इस वजह से इतनी बड़ी रेड कैंडल नजर आ रही है ये। बहरहाल जो है अमरेली फिलहाल सा थोड़ा सा साइड वेज में आपके रेट से थोड़ा सा ऊपर है। बेहतर ये कि एक दफा आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें इन लेवल्स पर ये। और ये प्रॉपर तब चलेगा जब ये तकरीबन इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, जैसे 25 रुपए को ब्रेक करे, फिर 27, फिर इसके बाद कहीं तेजी आएगी। अदरवाइज ये फिलहाल बिल्कुल साइड वेज में ही स्टॉक मूव कर रही है। ठीक है, आज कुछ इसने मूव करने की कोशिश की थी, लेकिन मसला ये कि नीचे वॉल्यूम बिल्कुल सुकड़े हुए वॉल्यूम है। आज कुछ अच्छा सा वॉल्यूम इसके अंदर लगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इसके कैसे वॉल्यूम लगते हैं ये। जी इसके बाद जो है वदूद साहब है, आपने लिया हुआ है क्लोवर और आपकी बाइंग है 46 की। आज सर क्लोवर जो है पिछले 3 दिन से तो बड़ा आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है ये। जो कैंडल इसकी बनी हुई है, और आज भी इसने अपना तकरीबन ब्रेकआउट दिया। तो ये इसकी कैंडल है, वॉल्यूम इसके बेहतर लग रहे हैं ये, और मूवमेंट इसकी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है ये। फिलहाल आपने इसको होल्ड रखना है। शॉर्ट टर्म में कम से कम जो है ना आपने इसका 60 रुपीज तक का वेट करना है। अगर ये 60 रुपीज क्रॉस कर जाता है 2-3 दिन में आपको इसकी मूवमेंट का पता चल जाएगा। आगे 2 दिन है हमारे वर्किंग डेज, तो 2 दिन में आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अगर 2 दिन भी इसी तरह 9%, 10% या 8% भी ऊपर जाता है तो ये तकरीबन पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब ये होगा इसकी मूवमेंट जो है बुलिश है। आज इस तरह इसका वॉल्यूम लगा 2.7 मिलियन का, तो अगर इसी तरह बढ़ते हुए वॉल्यूम लगे, इसके इतने भी वॉल्यूम बहुत हैं, जिस तरह इसका रिकॉर्ड है इसमें इतने भी वॉल्यूम बहुत होते हैं ये। तो अगर इसमें इस तरह के 2, 2.5, 2.5, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन का वॉल्यूम लगता है या इससे बेहतर लगता है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये स्टॉक जो है वो 60 रुपए को भी क्रॉस कर जाएगा ये। जी नेक्स्ट जो है आपने पाक कत्तर के बारे में पूछा, आपने लिया हुआ है 22 रुपए का। सर ये बिल्कुल अभी अंडे से निकला हुआ जो है, ताज़ा ताज़ा जो है वो चूजा सा है ये। बिल्कुल अभी रिसेंटली ये स्टॉक आया, और इसको अभी इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए। शुरू में तो ये इसने बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक ने मूव किया, ठीक है, अपर अपर क्या है, पर अभी ये कुछ साइड वेज में ये स्टॉक चल रही है। बहरहाल जो है अभी आपने लिया हुआ है इसको 22 रुपए का, और अभी 22 रुपए 94 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन इसको देखें, अगर ये आ जाता है तकरीबन 23.5 रुपए से ऊपर ऊपर फिर तो ये चलेगा। अगर ये 23.5 पर आके फिर दोबारा नीचे आ जाता है तो बेहतर ये कि एक दफा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करे। दोबारा इसको तब बाय करे जब ये कम से कम 25 रुपए से ऊपर आ जाए, तो फिर इसको बाय किया जाए। या अदरवाइज ये दोबारा वही नीचे जिस पर इसका आईपीओ खुला 19, 18, 17, 18 रुपए पर आई थिंक इसका आईपीओ था, जिस रेट पर इसका आईपीओ था वहां पर जब आ जाए तो वहां पर भी इसको दोबारा लिया जा सकता है ये। जी नवाज साहब है लाहौर से, के इलेक्ट्रिक के बारे में आपने पूछा, इसका रिव्यू दे दे। सर फिलहाल तो के इलेक्ट्रिक जो है इसकी पोजीशन ये चल रही है कि मूवमेंट तो इसकी स्लो मूवमेंट है, वॉल्यूम इसके थोड़ी कम है। प्रॉपर इसका जो ब्रेक आउट है, जब ये लेवल जब ब्रेक होंगे तब इसके अंदर कोई तेजी नजर आ सकती है कम से कम जो, और नहीं तो कम से कम 8 रुपए से ये स्टॉक जब तक ऊपर नहीं आ जाता
तब तक जो है इसको लेना जो है वो सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसका जो स्विंग है वो तकरीबन इन लेवल्स पर है, यानी कि जब ये 6 रुपए से नीचे आए तो इसको ले लिया जाए और 7 रुपए के करीब पहुंचे तो इसको बेच दिया जाए। फिलहाल इतनी रॉकेट साइंस है इसके अंदर और इसके अंदर जो है इतना ज्यादा कोई पोटेंशियल जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। वॉल्यूम इसके काफी श्रिंक है, स्टॉक ये बिल्कुल पेनी स्टॉक है, वॉल्यूम अच्छे लगने चाहिए थे लेकिन अभी फिलहाल वॉल्यूम भी इसके श्रिंक हुए हुए हैं। इसके अलावा जो है जल के बारे में आपने पूछा, जारिया आपने लिया हुआ है 59 का। सर ये अच्छा स्टॉक आपने लिया हुआ है, ये मुसलसल आप ट्रेंड में है ये स्टॉक, इसको बिल्कुल भी आपने बेचना नहीं है जल्दी जल्दी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए तकरीबन 65 रुपीज का। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक आप बिल्कुल इसको होल्ड करके रखेंगे। इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आए, इसी की वजह से ये स्टॉक मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड में है। बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी करता जा रहा है लेकिन ओवरऑल जो है ये स्टॉक बेहतरीन जा रही है। ठीक है, तो आपने इसको बेचने में जल्दी नहीं करनी इस स्टॉक को ये। और लास्ट में आपने BFB बायो के बारे में आपने पूछा कि इसको आप लेना चाह रहे हैं। सर फिलहाल तो ये बिल्कुल स्टॉक जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये बिल्कुल नीचे डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक जो है किसी जो है वो नजर नहीं आ रहा प्रॉपर ट्रेंड में, साइड वेज में ये स्टॉक मूव कर रहा है अभी फिलहाल। इसकी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी है 119 रुपए की, अभी बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है। आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें। अगर तो ये तकरीबन ये लेवल जो 188 199 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर इसके अंदर कोई तेजी आएगी। ये यहाँ पर इसकी कैंडल तो काफी अच्छी बनी थी तकरीबन 7 जनवरी को, लेकिन उसके बाद फिर ये साइडवेज मूव कर रही है। तो बहरहाल जो है फिलहाल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये डल है स्टॉक। कुछ अगर इसके अंदर कोई तेजी आती है 1-2 दिन तो फिर मे बी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है, लेकिन फिलहाल आप इसमें वेट करेंगे। ठीक है, अगर ये तकरीबन यहाँ से भी अगर ऊपर आ जाता है 170 रुपए का लेवल क्रॉस कर जाता है थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर भी स्लाइटली इसके अंदर तेजी आ सकती है। फिर इसका अगला टारगेट कम से कम 190 से लेकर और 200 के करीब जो है फिर इसका ये टारगेट बन सकता है अगर ये 170 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, इस बेस पर ये जी मैडम है लाहौर से, मीडिया टाइम्स के बारे में आपने पूछा। 9 रुपए का आपने लिया हुआ है, फिलहाल तो ये मैडम साइडवेज में चल रहा है ये। और जब तक ये स्टॉक कम से कम 9 रुपए 30 पैसे का लेवल ही ब्रेक करता है तब तक ये साइडवेज में ही चलता रहेगा। मूवमेंट इसकी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव थी मीडिया टाइम्स की। जिस तरह ये स्टॉक निकला और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये आएगा तकरीबन 7 रुपए और इससे नीचे भी थोड़ा बहुत आ सकता है और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो तेजी नजर आए। तो थोड़ा सा टाइम है इसमें अभी करेक्शन होने में और प्राइस वाइज भी ये थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है, यानी 7 रुपए तक आ सकता है, थोड़ा टाइम भी यहाँ पर लगा सकता है। तो आपने थोड़ा सा फिर फिलहाल सब्र ही करना है। जो इसने ये मूवमेंट दिखाई है ये काफी एग्रेसिव मूवमेंट थी इसकी। लेकिन साथ साथ एग्रेसिव के साथ साथ क्या होता है फिर करेक्शन भी साथ साथ आती है ये। जैसे ये स्टॉक यहाँ पर गया फिर इसने करेक्शन की फिर ऊपर गया तो अब यहाँ पर भी इसकी करेक्शन जो है वो आ सकती है और ये कर भी रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं ये स्टॉक जो है यहाँ पर करेक्शन कर भी रहा है ये। और नेक्स्ट जो है आपने टैली के बारे में पूछा, लेना चाह रही है टैली। जी मैडम फिलहाल तो टैली से आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि अभी फिलहाल टैली बिल्कुल साइड वेज में चल रहा है, छोटे से स्विंग में ये मूव कर रहा है ये। ठीक है, आप क्या समझ लें कि इसका छोटा सा स्विंग तकरीबन 11.5 रुपए से लेकर तकरीबन जो है 13-14 13.5 रुपए के करीब जो है इसका स्विंग बनता है ये 13-13.5 रुपए के। तो अभी फिलहाल तो जब तक इस रेंज में मौजूद है तो बेहतर ये कि आप फिलहाल इसको आप फ्रेश बाइंग के लिए जो है वो अवॉइड ही करेंगे। और लास्ट में आपने PIBTL के बारे में पूछा हुआ है, 18 रुपए का आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल आपने अच्छा लिया हुआ है PIBTL। इसके अंदर भी थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है और ये स्टॉक कम से कम 20.5 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है क्योंकि देखिए यहाँ से ऊपर गया फिर इसने थोड़ी सी करेक्शन की फिर ऊपर गया फिर करेक्शन फिर ऊपर गया फिर थोड़ी सी जो है ये यहाँ तक जो है तकरीबन 20.5 रुपए तक करेक्शन कर सकता है ये। थोड़ा सा ये देखिए टाइम लगा के ये 20.5 तक आएगा और फिर इसके अंदर तेजी आ सकती है ये। बहरहाल अभी जो करेक्शन इसकी हो रही है वो बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ हो रही है तो मे भी जरा से अच्छे वॉल्यूम जो है वो लग जाए और ये फिर बेहतर हो जाएगी। जो ये तकरीबन स्टॉक 23 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो एक तेजी से मूवमेंट जो है वो फिर इसके अंदर आ सकती है जिस तरह के इसके वॉल्यूम लगे 2025 में और एंड ऑफ द 2025 और स्टार्टिंग ऑफ 2026 ये वॉल्यूम काफी अट्रैक्टिव है इसकी।
ठीक है, इस तरह के वॉल्यूम जो है माजी में बहुत कम देखने को नजर आए। जैसे सितंबर 2020 में इस तरह के वॉल्यूम नजर आए थे और ये भी स्टॉक ने उन दिनों भी परफॉर्म किया था कुछ। ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम लग रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट प्लेयर है और वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है और इसको लेके जा रहा है। और ये मुसलसल जो है, अगर हम इसको भी एरो खींचे इसका यहाँ से लेकर, तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। तो जो स्टॉक ऐसे एरो जैसे जिनको मैं बना रहा होता हूँ, जो ऐसे चल रहे हैं, उनमें बैठना जो है वो जरूरी है। ये ठीक है, तो अगर आपने लिया हुआ है इसको, तो आपने आराम सुकून से इसके अंदर बैठे महीने 2 महीने, इसमें बिल्कुल भी इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका दिल करेगा कि मैं इसको बेच दूं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है कि जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स होते हैं वो हम बेचते हैं और लॉस वाले स्टॉक में हम एवरेज करते रहते हैं। इसी की वजह से हम कभी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा पाते हैं। बहरहाल जो है ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे काजिन नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।